हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हिंदी महागुरु इस यूट्यूब चैनल पर। अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड तक शेयर कीजिए ताकि मेरे वीडियो आपकी एग्जाम की परफेक्ट तैयारी कर सके। तो स्टूडेंट, आपको इसके पहले वाले बोर्ड एग्जाम में किस प्रकार से इस कविता के ऊपर सवाल पूछे गए हैं और किस प्रकार से सवाल पूछे जा सकते हैं, इन बातों को ध्यान में रखकर आज हम इस कविता का एक्सप्लेनेशन करने का प्रयास करेंगे। तो आज का ये वीडियो बनेगा सीबीएसई कक्षा 10वीं के स्पर्श पाठ्य पुस्तक कोर्स बी हिंदी के अंतर्गत आने वाली कैफी आजमी की यह कविता, जिसका नाम है कर चले हम फिदा। तो कर चले हम फिदा, इस कविता के भावार्थ को और उसके ऊपर पूछे जा रहे सवालों को जानने के पहले हम यहाँ पर संक्षिप्त में कैफी आजमी जी के जीवन परिचय को जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए, कैफी आजमी जी का जन्म 1919 में हुआ है और उनकी मृत्यु हो गई 2002 में। तो 19 जनवरी 1919 में उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के मजमा नामक गांव में इनका जन्म हुआ। कैफी आजमी का परिवार हिंदी फिल्म जगत, हिंदी साहित्य के साथ गहराई के साथ जुड़ा हुआ है। उर्दू और हिंदी में दोनों में रचनाएं करते हुए उन्होंने हिंदी साहित्य में अपना योगदान दिया है। तो प्रगतिशील उर्दू कवियों की पहली पंक्ति में कैफी आजमी जी का नाम लिया जाता है। 10 मई 2002 को इन्होंने दुनिया से रुखसत हुए। कैफी आजमी के 5 कविता संग्रह है: झंकार, आखिर ये शब्द, आवारा सजदे, सरमाया और फिल्मी गीतों का संग्रह मेरी आवाज सुनो प्रकाशित हुए हैं। अगर बात करेंगे तो कैफी आजमी जी के परिवार की अगर हम बात करेंगे तो ये इनका परिवार कलाकारों का परिवार रहा। तीनों बड़े भाई शायर थे। पत्नी शौकत आजमी और बेटी शबाना आजमी ये फिल्म जगत की मशहूर अभिनेत्रियां थी। तो इस प्रकार से कैफी आजमी और उनका परिवार हिंदी साहित्य के साथ जुड़ा हुआ आपको देखने को मिलेगा। इस कविता में क्या है, तो इस कविता में जिंदगी सबको प्रिय होती है। कोई भी प्राणी ऐसा नहीं जिसको जिंदगी प्रिय नहीं है, ये वाली बात सामने नहीं आएगी। दूसरी बात, और ऐसी जिंदगी जो मौल्यवान है इसको यूं ही कोई खोना नहीं चाहता है। असाध्य रोगी जिसका रोग बड़ा नहीं होने वाला है, ऐसा रोगी भी अपने जीवन के अंतिम समय तक क्या करता है, जीवन की कामना करता है, जिंदा रहना चाहता है। अपनी जीवन की रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए या फिर उसको जिंदा रखने के लिए प्रकृति ने केवल तमाम साधन ही उपलब्ध नहीं कराए हैं, सभी जीव जंतुओं में उसे बचाए रखने की भावना भी पिरोई है। छोटा सा छोटा जीव भी जब अपनी जान पर आती है तब वो क्या करता है, अपने प्राणों को संकट में डालकर अपने प्राणों की रक्षा करने का प्रयास करता है। लेकिन इसके ठीक विपरीत है सैनिक का जीवन। लेकिन सैनिक के जीवन की अगर हम बात करेंगे तो सैनिक का जीवन इसके विपरीत है। क्यों कहा गया है? क्योंकि सैनिक जो होता है, ये सैनिक अपने लिए न जीकर अपने देश की रक्षा के लिए, अपने देश के भविष्य के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए अपनी जान एक कुर्बान करने का प्रयास करता है, जान दांव पर लगा देता है। इसलिए इन्होंने बाकी जीवों की तुलना में सैनिक के जीवन को विपरीत माना है, जो अपने नहीं जब औरों के जीवन पर उनकी आज़ादी पर आ बनती है तो मुकाबले के लिए वो सीना तान कर खड़ा हो जाता है। सीना तान कर खड़ा होना एक प्रकार से बिना डरे मौत के लिए तैयार रहना, लड़ने के लिए तैयार रहना, ये जानते हुए कि उस मुकाबले में औरों की जिंदगी आज़ादी भले ही बची रहे, उसकी अपनी मौत की संभावना सबसे अधिक होती है। दुश्मन के साथ मुकाबला करने के लिए जब वो सीना तान के खड़ा हो जाता है तब उसके मरने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। लेकिन ये बात मालूम होने के बावजूद भी बिना डरे अपने देश के लोगों की या फिर दूसरों की भलाई के लिए वो अपनी जान तक दांव पर लगा देता है। इसलिए ये सिपाही है, ये अन्य जीवों की तुलना में महत्वपूर्ण यहाँ पर कवि बता रहे हैं। दूसरी बात आगे इन्होंने यहाँ पर बताई है, प्रस्तुत पाठ जो युद्ध की पृष्ठभूमि पर बनी फिल्म हकीकत से लिया गया है। ये जो कविता है ये हकीकत फिल्म से ली गई है। आपको सवाल बनेगा कि इस कविता को किसने लिखा है? कैफी आजमी ने। ये गीत कहाँ पर, कौन सी फिल्म में लिखा गया था, कौन सी फिल्म के लिए? तो हकीकत फिल्म के लिए गया था। इस गीत की क्या कोई ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, इतिहास के साथ जुड़ा हुआ है? तो हाँ है। 1962 में 1962 में भारत और चीन के बीच में जो युद्ध हुआ, उस समय हमारे भारत के सिपाहियों ने दुश्मनों के साथ लड़ते लड़ते अपने प्राणों की बलिदान दे दिए। इसी को ध्यान में रखकर कैफी आजमी जी ने इन पर एक कविता लिखी है। तो ऐसे ही सैनिकों के हृदय की आवाज़ बयां करती है ये कविता, जिन्हें अपने किए धैर्य पर नाज है। इसी के स्थान पर इन्हें अपने देशवासियों के से कुछ अपेक्षाएं भी हैं। जो जवान है, ये जवान इस कविता के माध्यम से यहाँ पर बता रहे हैं कि हमें
जैसे हमने देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी, ठीक उसी प्रकार से आपको भी अपने देश के लिए क्या करनी है, कुछ ना कुछ जो है बलिदान देना है, मतलब कार्य करना है। तो ये वाली बात यहाँ पर समझाने का प्रयास करें। देखेंगे इस कविता में क्या बोला है आगे। कविता किस जो है भावार्थ को यहाँ पर जानेंगे। मैं आप लोगों को जहाँ जहाँ सवाल पूछे जा सकते हैं, जहाँ जहाँ सवाल पूछे गए हैं, उन बातों के ऊपर जो है मैं अंडरलाइन या फिर गौर करके जो आपको सुनाने का प्रयास करूंगा, उन बातों को आपको जो है ध्यान में रखना है। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। यहाँ पर सवाल बन सकता है कि साथियों शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है। तो साथियों शब्द का प्रयोग देशवासियों के लिए या फिर युद्ध में बचे जो है अन्य सैनिकों के लिए यहाँ पर साथियों शब्द का कवि ने प्रयोग किया है। तो कर चले हम फिदा, इस यहाँ पर सवाल जो है ज़्यादातर बना हुआ देखने को मिलेगा, क्या इस गीत की कोई ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, ये इतिहास के साथ जुड़ा हुआ गीत है क्या। तो हाँ है। कौन से जो है इस इतिहास के साथ, 1962, जैसे मैंने ऊपर बोला 1962 में भारत और चीन के बीच में जो युद्ध हुआ, उस युद्ध में हमारे देश की भले ही उसमें हार हुई हो, लेकिन आसानी से जो है हमारे देश के जवानों ने दुश्मन को अंदर घुसने नहीं दिया। उतनी जो है मतलब जो है शक्ति से, उतनी जो है जोश से उन्होंने दुश्मन का मुकाबला किया। ये वाली बात यहाँ पर वो बता रहे हैं। तो इस गीत की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। तो कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। यहाँ पर युद्ध में घायल सिपाही पूरे देशवासियों को संबोधित करते हुए कह रहे हैं, उच्चारित करते हुए कह रहे हैं कि हे साथियों, हे देशवासियों, हमने देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी, अभी हमारे जाने के बाद ये वतन हम आपके हवाले करके जा रहे हैं। जैसे हमने अपने जान की परवाह किए बिना इस देश की रक्षा के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी, ठीक उसी प्रकार से आप भी क्या करना, देश की रक्षा करने के लिए जान भी देनी पड़े तो भी जो आप पीछे नहीं हटना। ये वाली बात यहाँ पर वो बताने का काम कर रहे हैं। वो आगे बता रहे, सांस थमती गई नब्ज जमती गई। ये जो घायल सिपाही है, ये सिपाही यहाँ पर कह रहे हैं कि हम ऐसे जो है ठंड प्रदेश में ऐसे जो हम वहाँ पर तैनात थे जहाँ पर जो है ठंड के कारण हमारी सांसें थम रही थीं। सियाचिन वाला प्रदेश आपको मालूम होगा, तो सियाचिन में इतनी ज़्यादा ठंड होती है कि वहाँ पर सांसें थम जाती हैं। इतना -डिग्री जो है सेल्सियस टेम्परेचर रहता है कि वहाँ पर जो है आपकी नसें जम सकती है। ऐसे प्रदेश में भी यह अपनी बिना जान की परवाह किए, बिना डरे, ये अपने देश की रक्षा के लिए तैनात रहते हैं। यही बात वो यहाँ पर बता रहे हैं। तो हम ऐसे जो है वातावरण में, ऐसे जो है ठंडी प्रदेश में हम तैनात थे जहाँ पर हमारी सांसें थम रही थी, जहाँ पर हमारी नसें नर्व जो है जम रही थी, फिर भी हमारे कदम जो हमने रोके नहीं है, हम दुश्मनों का मुकाबला करने के लिए आगे बढ़ते गए। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, हमारे देश की रक्षा करते करते अगर हमारे सर भी दुश्मनों के हाथों से कट जाते हैं तो भी हमें दुख नहीं होगा, हमें खुशी होगी कि हमारा सर देश की रक्षा के लिए हमने जो है क्या किया, कटवा दिया। सर हिमालय का हमने न झुकने दिया, लेकिन हम अपना सर कटवाएंगे, लेकिन हमारे देश का सर कौन सा है, हिमालय। हिमालय को यहाँ पर कविता में देश का सर जो है यहाँ पर कहा गया है। तो आपको सवाल आता है कि देश के सर की बात की गई है, तो देश का सिर कौन सा है, हिमालय है। यहाँ पर सिपाही जो है, ये सिपाही यहाँ पर कह रहे हैं कि हम अपने सिर कटवा सकते हैं, लेकिन हमारे देश का सिर हिमालय जो है, मतलब जो इसका सिर जो है हम झुकने नहीं देंगे। मतलब हिमालय पर या फिर सियाचिन पर हम दुश्मनों को जो है अपनी हुकूमत जो है या फिर अपनी सत्ता जो है स्थापित करने नहीं देंगे, कब्जा करने नहीं देंगे। ये वाली बात यहाँ पर वो बता रहे हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर सभी बातें मैंने कवर कर दी। साथियों शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है, तो साथियों शब्द का प्रयोग देशवासियों के लिए या फिर जो है घायल सिपाहियों के लिए किया गया है। यहाँ पर कैसे जो है प्रदेश में वो रह रहे थे जहाँ पर सांसें थम रही थी, जहाँ पर नसें जम रही थी, ऐसे वाले प्रदेश में वो जो है सीमा पर तैनात होकर दुश्मनों के साथ मुकाबला कर रहे थे। वो आगे बता रहे कि हमारे सर जो है कट जाते हैं तो भी चलेगा, लेकिन हम अपने देश का सिर जो है कटने नहीं देंगे, झुकने नहीं देंगे। मतलब हिमालय के ऊपर जो हम कब्जा करने नहीं देंगे। मरते मरते रहा बाकपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। मरते समय भी हमारे चेहरे पर बिल्कुल भी जो है दुख या फिर बिल्कुल भी डर नहीं था। मरते समय भी हमारे चेहरे पर वही उत्साह था, वही जोश था जो सही सलामत होने के बाद होता है। मतलब मरते समय भी हम जो है बिल्कुल नहीं डरे, ना ही जो हमारे चेहरे पर जो है किसी प्रकार की मौत का खौफ था। लेकिन अब हमारे जाने का समय आ गया है, इसलिए यह वतन
ये देश अब आपके हवाले करके जा रहे हैं, इसकी जो इज्जत बचाना अभी आपका जो है काम है। ये वाली बात यहाँ पर वो समझाने का प्रयास कर रहे हैं। देखो, वाकपन मतलब उत्साह के साथ, जोश के साथ याद रखना है आपको। जिंदा रहने के मौसम बहुत है मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे वो जवानी जो खून में नहाती नहीं। यहाँ पर कवि बता रहे हैं, या फिर घायल सिपाहियों को के द्वारा वो सब एक प्रकार से यहाँ पर समझाना चाहते हैं, उनकी भावना को व्यक्त कर रहे हैं कि जिंदा रहने के मौसम बहुत है मगर, मतलब एक प्रकार से जिंदा रहने का मौका बार बार आपको मिलेगा, लेकिन देश के लिए मर मिटने का मौका एक ही बार मिलेगा, उसको आपको यूं ही नहीं गंवाना चाहिए। अगर आप जवानी आपकी अगर देश के काम नहीं आते, देश के लिए आप अगर खून नहीं बहाते हो, तो आपकी जवानी यहाँ पर बेकार है। तो जिंदा रहने के मौसम बहुत आपको मिलेंगे, लेकिन जान देने का जो है मौका एक ही बार मिलेगा, और उसको जो है आपको यूं ही नहीं गंवाना है। मतलब देश के लिए आपको क्या करना है, आपकी जवानी देश के लिए जो है कुर्बान कर देनी है। अगर आपकी जवानी देश की रक्षा के लिए अगर काम नहीं आती है, तो आपका हुस्न, आपकी सुंदरता और आपका प्रेम जो है दोनों क्या हो जाएंगे, अपमानित हो जाएंगे। इन दोनों को, आपके हुस्न को और इश्क को आपकी जवानी क्या करेगी, रुसवा करेगी, मतलब अपमानित करेगी। ये वाली बात यहाँ पर वो बता रहे हैं। इसलिए क्या करो, जिंदा रहने के मौसम बहुत मिलेंगे आपको, लेकिन एक बार जो है मरने का मौसम जो है एक ही बार मिलता है, उसको जो आपको क्या करना, मौका मिलता है, उसको आपको यूं ही नहीं गंवाना है। अगर जवानी आपकी देश के काम नहीं आती है, अब आपकी जवानी अगर देश के लिए जो कुछ नहीं करती है, तो आपकी हुस्न, आपकी सुंदरता और आपके प्रेम को जो है ये दोनों क्या करेंगे, अपमानित करेंगे। ये वाली बात वो बता रहे हैं। तो आपकी जवानी खून में नहानी चाहिए, मतलब खून से लथपथ होकर आपको देश के लिए क्या करना चाहिए, मर मिटना चाहिए। देश के लिए कुछ, देश की रक्षा करने के लिए आपको जो है खून बहाना पड़े तो भी पीछे नहीं हटना चाहिए। ये वाली बात यहाँ पर वो समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो कैसे मौसम जो है बहुत है, जिंदा रहने के मौसम आपको बहुत मिलेंगे, लेकिन कौन सा मौका नहीं मिलेगा, जान देने का मौका जो आपको बार बार नहीं मिलेगा। आपकी जवानी अगर देश के काम नहीं आती है, देश के लिए अगर आप खून नहीं बहाते हो, तो आप किसको अपमानित करेंगे, आपकी इस हुस्न, आपकी सुंदरता और आपका जो है प्रेम इश्क को जो है आप अपमानित करेंगे। ये वाली बात वो यहाँ पर बता रहे हैं। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, आज दुल्हन के समान धरती बनी है। इसका कारण हमारे देश के जवानों ने बहाया हुआ खून, उनके खून के कारण ही जो है यहाँ पर ये धरती आज दुल्हन के समान जो है मतलब एक प्रकार से सजी धजी आपको देखने को मिलती है। इसका मतलब यहाँ पर धरती को दुल्हन क्यों कहा गया है, धरती को दुल्हन इसलिए कहा गया है क्योंकि दुल्हन जिस प्रकार से जो है सुंदर सजी धजी रहती है, ठीक उसी प्रकार से दुश्मन को जो है अंदर न घुसने देकर हमारे देश के जवानों ने क्या किया है, इस धरती को सुरक्षित रखा है, जिसके कारण ये धरती दुल्हन के समान सुंदर है। दुश्मन अगर जो हमारे जवान नहीं होते तो दुश्मन अंदर घुसते और हमारी धरती के रूप को बिगाड़ देते, तहस नहस कर देते। इसके कारण ये बता रहे कि हमारे कारण ही आज हमारी धरती दुल्हन के समान बनी हुई देखने को मिल रही है। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, इस जो है धरती को हमने दुल्हन के समान जो है सुंदर और सुरक्षित जो है रखने का प्रयास किया है अब, लेकिन अभी हमारे जाने का समय आ गया है। इसलिए हे देशवासियों, हे साथियों, अभी ये वतन हम आपके हवाले करके जा रहे हैं। ये वाली बात यहाँ पर वो बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर इस भाग में हम इतना ही देखेंगे, ताकि मैं इस वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता हूँ, कविता लंबी है। आगे वाले 2 पैराग्राफ और उसके ऊपर पूछे गए सवालों को हम क्या करेंगे, अगले वाली वीडियो में देखेंगे। अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड तक शेयर कीजिए, ताकि आपको जो है एग्जाम में पूरा स्कोर मिल सके। अंत में इस वीडियो के दूसरे वीडियो के भाग में हम जो है कहाँ पर सवाल पूछे गए थे पहले वाले एग्जाम्स में, किस प्रकार से सवाल पूछे जाते हैं, इसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। इसी कविता की समरी सारांश को अगर आपको सरल भाषा में जो है पढ़ना है, क्वेश्चन आंसर को सटीक और सरल शब्दों में जो है जानना है, तो उसके लिए इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने इसकी नोट्स की लिंक भी दी है, वहाँ पर जाकर आपको पढ़ सकते हैं, या फिर www.hindimahaguru.in इस वेबसाइट पर जाकर आप सभी जो है पोर्शन के नोट्स को आप अच्छी तरह से पढ़कर अपने एग्जाम का बेहतर स्कोर बना सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो है इसके दूसरे भाग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।